बोलिए भारत माता की, भोलेनाथ जी की, बगीची वाले हनुमान जी महाराज की, चंद्र प्रभु महाराज जी की, सोमनाथ महाराज जी की, बद्रीनाथ महाराज जी की और गिरिराज धरण की, बंसी वाले की, आप सभी की। आज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी देश के बड़े नेता और केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री, आपके सांसद सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही वन और पर्यावरण मंत्री भाई संजय शर्मा जी, आपके अपने ही विधायक, हम सभी के सम्माननीय बाबा बालकनाथ जी, रामगढ़ से विधायकवान भाई सुखवंत सिंह जी, अलवर के जिला प्रमुख भाई बलबीर सिल्लर जी, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना जी, पूर्व विधायक रामेत यादव जी, पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल जी, पूर्व विधायक मास्टर मामन सिंह जी, पूर्व विधायक जयराम जाटव जी, पूर्व विधायक मंजीत सिंह चौधरी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी जी, अशोक गुप्ता जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मोर्चा रामकिशन वर्मा जी, संदीप दायमा जी, जयप्रकाश यादव जी, प्रधान पंचायत समिति तिजारा श्रीमती मंजू देवी जी, सरपंच श्रीमान मोहित यादव जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज ये कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आपके इस गांव में है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इन शिविरों के माध्यम से हमारा जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ देने के लिए हमारे पूरे राजस्थान में ये शिविर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी जो योजना है, हमारे उन योजनाओं के माध्यम से हमारे उस गरीब को, हमारी बहन को, हमारे भाई को, हमारे युवा को, हमारे उस मजदूर को, हमारे दिव्यांग भाई को हमारी इन योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिल सके। क्योंकि ये एक शिविर इसलिए रखें कि मैं गांव के किसानों की पीड़ा, मजदूरों की पीड़ा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई और बहनों, काफी लंबे समय से कोर्ट में आपके जमीन के बंटवारे के, जमीन के हिस्सा के, जमीन के रास्तों के लगातार आपके केस न्यायालय में चलते हैं। हम इन शिविरों के माध्यम से आम जन को गांव में उसकी सुविधा देना चाहते हैं, जिससे सहमति के आधार पर ये हमारे सभी काम हो, हमारे किसान को और हमारे मजदूर को उसका फायदा मिले, हमारे दिव्यांग भाई को फायदा मिले। मेरे से कई लोगों ने कहा कि बारिश का समय है। अब मित्रों, गांव का किसान मजदूर बारिश का महत्व जानता है और बारिश में आने वाली उन समस्याओं को भी जानता है कि बारिश के समय में क्या समस्या आती है। इसलिए मैंने कहा कि गांव में जाइए और गांव में काम करिए, चाहे हमारा पानी को लेकर के हो, चाहे हमारे नल के कनेक्शन हो, चाहे हमारे नल के, हमारी टंकियों की सफाई का काम हो, इसको जाकर के करिए, जिससे शुद्ध पानी बारिश के अंदर हमारे गांव वालों को मिल सके। हमने कहा कि हमारे बिजली के तार बारिश के समय में झूल जाते हैं, इधर पेड़ भी बढ़ जाते हैं, जिससे वो पेड़ों से वो तार अगर लगते हैं तो हमारी बिजली के लिए बड़ी परेशानी होती है। हमने कहा बिल्कुल उनको साफ करिए, उन पेड़ों को छटवाइए
और तारों को ठीक करिए, लट्टों को, क्योंकि गर्मियों में आंधी आती है, टेढ़े हो जाते हैं, उनको सीधे करिए। ट्रांसफार्मर की जगह पर खरपतवार हो जाता है, उसको साफ करिए जिससे उसका फ्यूज नहीं उड़े, जिससे गांव की बिजली में कोई परेशानी नहीं आए। एक काम हमने लिया, आप सभी जानते हैं कि जब बारिश आती है तो हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। बारिश के समय में आप देखते हैं पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं। हमने कहा बारिश से पहले हमारे उन सभी पशुओं के टीकाकरण का काम हो, क्योंकि किसान और पशुपालन का काम एक साथ होता है। किसान पशु के बिना नहीं रह सकता। अगर हमारे पशु को नुकसान होता है तो सीधा सीधा किसान का नुकसान है। इसलिए हमने कहा कि हमारे किसान के पशुओं को टीकाकरण का काम भी होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि ये हमारा क्षेत्र बाबा मोहन राम का क्षेत्र है। तिजारा की हनुमान बगीची, भरतरी बाबा का हमारा आकर्षण है, मोनी बाबा आश्रम भी है, यह धार्मिक पर्यटक भी है। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से धार्मिक यात्राएं भी चलती हैं। महाराज जी बता रहे थे। साथियों, हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं, और गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे किसान का और हमारे गरीब का किस तरह से भला हो सकता है। हमें उसका भला करना है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, इस संबल पखवाड़े के माध्यम से, शिविर के माध्यम से हमारे किसानों के अटके हुए काम होंगे। अभी आपने देखा हमें कई योजनाओं का लाभ उसमें मिला है। हमारा आयुष्मान कार्ड हमने बांटे हैं, इसमें हमारे सभी लोगों को उसका फायदा मिलने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यह अंत्योदय पखवाड़ा हमारा 24 जून से लगातार चल रहा है, 9 जुलाई तक चलने वाला है। इसमें सभी भूमि संबंधी काम होने वाले हैं। और यही नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव भी हम बनाने जा रहे हैं। गरीबी मुक्त गांव बनाने जा रहे हैं। आपने देखा कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कभी गरीबी से बाजता नहीं रहा, उस गरीब से बाजता नहीं रहा। अगर गरीब से बाजता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने 2014 के बाद गरीब कल्याण की परिभाषा भी बदल दी, और गरीब का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी प्रधानमंत्री आवास की हमने एक किस्त दी है, लगातार हम काम कर रहे हैं। जिस पर मकान नहीं उसके लिए मकान दिया जाए, जिसको कोई भी सुविधा नहीं उसको सुविधा दी जाए, हमारे उन भाई बहनों को पढ़ने की व्यवस्था दी जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जब चलते हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 4 जातियां हैं, और वो 4 जातियां कौन सी हैं? युवा, महिला, किसान और मजदूर। हम इनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम 1.5 साल पहले राजस्थान में जब हमारी सरकार आई थी तो हमने सोचा कि राजस्थान में क्या करना चाहिए, हमें कहां से प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा युवाओं के सपने तोड़ने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, कितनी स्थिति कांग्रेस ने खराब की थी। हमने सबसे पहले सोच करके विचार करके बैठे, हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता है तो किसान के लिए पानी की आवश्यकता है। अगर हमारे किसान को खेत को पानी मिल जाए, पीने को शुद्ध पानी मिल जाए, उद्योग को पानी मिल जाए, तो हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग एक बात कहते हैं, भाई ये पता नहीं उनमें कौन सी ऐसी जादू है, वो कहते हैं कि आलू से सोना बनाने का काम करेंगे। अब भाई ये तो आप किसान आप जानते हैं आलू से सोना कैसे बनेगा, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि अगर मेरे किसान के खेत को पानी मिलेगा तो मेरा किसान उन खेतों में सोना उगाने का काम करेगा, यह मुझे विश्वास है। इसलिए हमने पूरे राजस्थान में लगातार पानी के लिए काम किया है, चाहे हमारी ERCP योजना, रामजल सेतु योजना हो,
या हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा देवास स्कीम से जो आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा पानी हिंद महासागर की तरफ आता था, उसे रोक करके टनल बना करके एनीकट बना करके उस पानी को लेकर के आने का हो, क्या राणा प्रताप सागर से ब्राह्मणी नदी का पानी लाने का हो जो यहां तक आने वाला है, या हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर हो, जिसके लिए 4000 करोड़ रुपए देकर के उनके खालों का निर्माण और नहरों की सफाई का काम, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक उसका पानी जाता है। इसलिए हमने पूरे राजस्थान में काम किया। हमारे बाड़मेर सांचौर के लिए नर्मदा पर भी हम काम कर रहे हैं। हम बाड़मेर जैसलमेर के लिए माई डैम की योजना से हम काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है, उस पानी के लिए हमने काम किया है। दूसरी हमारी आवश्यकता थी वो थी किसान को बिजली मिले, बिजली भी 24 घंटे मिले, किसान को दिन में बिजली मिले। हमारी सरकार लगातार उसके लिए काम कर रही है। मेरे किसान भाइयों, आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने कहा कि 2027 तक आपको दिन में बिजली देंगे। आज भी मैं आपसे कह रहा हूं, बिजली में सुधार हुआ है। 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे और 2027 तक बिजली में हम आत्मनिर्भर होंगे। हमें बिजली खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। भाई और बहनों, मैं एक और कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं के सपने के सजोने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आपने देखा लगातार हमने वैकेंसी निकालने का काम किया है और यही नहीं, 69,000 नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है और जुलाई के महीने में और देने वाले हैं। हमने कहा कि हम पूरा 1 लाख करेंगे और आपको विश्वास दिलाता हूं, हम इन सालों में 1 लाख करेंगे, 5 साल में 4 लाख नियुक्ति देंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूं। मैं युवा भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा के पढ़िए। आप अपने पिताजी का, माताजी का, बड़े भाई जी का सहयोगी बनिए। आप जब रोजगार उन्मुखी होंगे तो हमारे उन बुजुर्ग माता पिताओं का बहुत बड़ा सहारा बनोगे। आपने देखा कांग्रेस ने कितने पेपर लीक करने का काम किया। हमारे उस किसान के साथ भी उन्होंने धोखा दिया और उस युवा के साथ भी धोखा दिया। पिता पुत्र दोनों के साथ धोखा देने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। मैं आपसे इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने उद्योग के लिए और हमारे युवाओं के रोजगार के लिए राइजिंग राजस्थान किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक हमारे जमीन पर 4.25 लाख करोड़ के काम जमीन पर आ गए हैं। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। अरे आप तो भिवाड़ी और तिजारा यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ का नाम तो देश नहीं दुनिया में है। यहाँ के अच्छे अच्छे उद्योग यहाँ आ रहे हैं। आप चिंता मत करिए, हमने बीडीए बनाने का भी काम किया है और सबसे ज्यादा इस जिले को 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा इसके विकास के लिए हमने दिया है। अभी माननीय महाराज जी कह रहे थे, बालकनाथ जी, एक दिन माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी भाई साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि पानी की समस्या है, ये कैसे हो सकती है। हरियाणा वाले कह रहे हैं कि ये पानी इधर नहीं आएगा। मैंने कहा पानी तो भाई जिधर जाता है उधर ही जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। मैंने हमारे भाई नायब जी से बात की, नायब जी से मैंने कहा इसका रास्ता निकालिए। दोनों कलेक्टरों की बात हो गई और मैं महाराज जी आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय भूपेंद्र यादव जी ने बात की, उनसे मैंने भी की और अब आपने कहा कि इनसे बात करके कलेक्टरों को बैठाइए। इसमें जो भी खर्चा होगा हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी, पूरा खर्चा करके इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। आपने 36 करोड़ रुपए के लिए कहा है, महाराज जी ने कहा 36 करोड़ रुपए। मैंने कहा महाराज जी जिसमें जितना पैसा लगेगा हमारी सरकार पूरी तरह से इस समस्या का समाधान करेगी, आप चिंता मत करिए। मित्रों, हम उस गरीब के आंसू पहुंचना चाहते हैं जिसको आवश्यकता है, व्यक्ति को उस मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। लेकिन इस कांग्रेस ने जिस तरह से किया है आपके सामने है। जब मैं इनसे कहता हूं
तो इनको दर्द होता है, और दर्द भी बड़ा गहरा होता है। अभी आज कह रहे थे मेरे से, आज मेरे कह रहे बाकी बातें तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे पास कुछ काम है। जब मैं 1.5 साल बनाम 5 साल कहता हूं तो कांग्रेस के लोगों को दर्द होता है, और मैं कहता हूं होना भी चाहिए। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप होटलों में बंद रहे। मेरे से कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री तो ना वर्षा देखता है, ना गर्मी देखता है, ना सर्दी देखता है, ये तो जाता ही रहता है। अरे भाई, हम किसान हैं, ना हमें गर्मी लगती है, ना हमें वर्षा से दिक्कत है, और ना हमें सर्दी से दिक्कत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप वर्षा गर्मी सर्दी देखते हैं क्या किसान भाइयों? तो जब खेत में काम करने जाते हैं तो देखते हैं क्या? अरे ये तो वो लोग हैं जो धरती माँ का सीना चीर करके और अपने पसीने से फसल उगाते हैं। उन लोगों को गर्मी और सर्दी का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, अब आप देखोगे हमारा ये जो शिविर चल रहे हैं, इसमें अब तक सीमा ज्ञान के करीब 28,000, नामांतरण के 66,000, सहमति विभाजन के 13,000 और रास्तों के प्रकरण 14,000 प्रकरणों का निस्तारण इन कार्यक्रमों में, इन शिविरों में किया गया है। ये हमारी इसकी सफल कहानी है। इसी तरह शिविरों में राज्यों संबंधी प्रकरणों में 4,000 से अधिक लंबित पत्थर घड़ी का काम हुआ तथा 4,000 से अधिक लंबित कुर्देजात रिपोर्ट का काम हुआ है, और गूगल एडी में लगभग 25 घरों तक पहुंचने का रास्ता उपलब्ध नहीं था। शिविर में अतिक्रमण किए गए रास्तों को 100 लोगों का रास्ता हटाने का एक गांव में किया है। और नया स्कीम और आ रही है। अभी नई स्कीम ये आ रही है कि जो भी गांव के अंदर जो गरीब परिवार होगा, हमने कहा कि गरीबी मुक्त हम गांव बनाएंगे, बीपीएल मुक्त गांव बनाएंगे। हमारी योजनाओं में ला करके उसको गरीबी मुक्त करेंगे। उसको जिस तरह से गरीबी मुक्त करते समय उसको पैसा भी देंगे। ऐसा नहीं कांग्रेस की तरह, कांग्रेस ने चुनाव से पहले घोषणाएं कर दी, बजट में कोई प्रावधान नहीं था। हमने तो 300 करोड़ रुपए का बजट भी लिया है, जिससे किसी तरह से कोई परेशानी नहीं। मेरे भाई और बहनों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं आप सभी को कि लगातार हमारे सरकार ने जितना काम किया है, पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में केवल 1,75,000 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया, जबकि हमारी सरकार ने 18 महीने में 9.5 लाख कार्ड वितरित करने का काम किया है। जब मैं ये जब मैं बताता हूं तो उनको दर्द होता है। हमने 3 लाख कौशल प्रशिक्षण दिया, जबकि कांग्रेस ने मात्र 2 लाख दिए थे। यही नहीं, हमने बिजली उत्पादन में 4,270 मेगावाट की वृद्धि की, जबकि 5 वर्षों में उन्होंने मात्र 3,000 की थी। उनके समय प्रदेशवासियों को घंटे कटौती झेलनी पड़ती थी। हमने 18 महीने में 32,000 से अधिक फार्म पॉइंट बनाए, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में 29,000 बनाए, और हमने 1.5 साल में 32,000 बनाने का काम किया। कुसुमसी में हमने 2021 में एलओपी जारी किया, जबकि गत सरकार ने मात्र 57 किए थे, मात्र 57। हमने 1,381 गांव को सड़क से जोड़ा, जबकि कांग्रेस ने 1,381 को हमने 1.5 साल में जोड़ा है, और कांग्रेस ने 5 साल में 1,104 गांव को ही जोड़ा था। मैच हमने 18 महीने में 10,51,000 बेटियों को साइकिल बांटने का काम किया। कांग्रेस ने 5 साल में 10,36,000 बांटी थी 5 साल में, और ये हमने 1.5 साल में काम किया है। हमने पिछले 1.5 साल में 89,000 स्कूली विद्यार्थियों को लैपटॉप, टैबलेट आदि का वितरण कर चुके, 89,000 स्कूली विद्यार्थियों को, जबकि कांग्रेस ने पूरे 5 साल में 986 टैबलेट और लैपटॉप दिए थे। हमारी सरकार ने 142 राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण का काम करा चुकी है, जबकि उस सरकार ने मात्र 57 कॉलेजों में भवन निर्माण के काम कराए थे। अब मैं खैरतल सिदारा जिले में आपको कहना चाहता हूं, ये तो वो काम है जो हमने जिले में दिए हैं। जो रोड आ रहे हैं, पानी के लिए, ईआरसीपी के लिए जो पैसा आ रहा है,
वो अलग है, वो 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ वो अलग है। ये तो वो पैसा है जो सीधा सीधा हमने हमारे जिले के लिए और तिजारा विधानसभा के लिए हमने खैरतल तिजारा के लिए दिया है। खुसखेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत किया है। तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया है। भिवाड़ी में नवीन पॉलिटेक्निक विद्यालय बनाने का काम किया। तिजारा में कन्या महाविद्यालय खोला। तपुगुड़ा में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोला। ऐसी बहुत सारी चीजें, भिवाड़ी को क्लीन एवं ग्रीन इको सिटी बनाया। कई चीज इसमें लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आज मेरे को लगा माननीय गहलोत साहब घर से निकलते नहीं है, क्योंकि जब आदमी की व्यक्ति की एक बार आराम की आदत पड़ जाती है, क्यों अपने समय भी नहीं निकले थे, आज भी वो बाहर नहीं निकलना है। लेकिन ट्विटर पे नंबर 1 चल रहे हैं आजकल। अरे मैं कहता हूं आप अपने समय का काम देख लीजिए और जिस दिन ट्वीट करें वो अपनी एक तुलना तो कर लीजिए, जिससे आपको ये हो जाए कि ये सरकार और हमारी सरकार में अंतर क्या था। मैं आपसे कहना, पिछले दिनों खनन के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं वो बताना चाहता हूं। वो कह रहे हैं बजरी माफिया। अरे बजरी माफिया तो आपने पैदा किए थे। बजरी माफिया को संरक्षण देने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया था। ये मिली जुली कुश्ती करते थे, ये उन बजरी माफिया से मिलकर के काम करते थे। मैं आपको कहना, राजस्थान की पिछली सरकार में 2023-24 में जहां 7,460 करोड़ का राजस्व रॉयल्टी था राज्य को प्राप्त हुआ, वो हमने 24% बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 9,228 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हमने किया है। अवैध बजरी खनन को समाप्त करने के लिए मोनोपैली बनाने का काम ने किया। पिछली सरकार ने माफिया को पनपाने का काम किया। नवीन खनन पट्टा नीलामी नहीं किया और हमारी सरकार ने, जबकि हमने अब तक अल्पकालीन में बजरी के 255 प्लॉटों को 2,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम को सफल नीलामी किया है, जिससे प्रदेश की आय भी बढ़ी और प्रदेश को पैसा भी मिला है। मुझे अशोक गहलोत के बयानों पर हंसी आती है। अरे मैं डेली आपको तुलनात्मक दे रहा हूं, कृपया आप उनको बता दें कि हमारी सरकार में कितना हुआ और आपकी सरकार में कितना हुआ है। मैं आपसे मेरे भाइयों इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारी सरकार आपके जो वायदा करके हमने जो संकल्प पत्र आपके बीच में रखा था, उस संकल्प पत्र को लेकर के आपके बीच में आई थी। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, उस संकल्प पत्र के एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे और जल्दी करेंगे, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और हम गरीब को गणेश मान करके काम कर रहे हैं। इसलिए इन शिविरों के माध्यम से आपसे हाथ जोड़ करके मैं विनती करना चाहता हूं, क्योंकि दिए तले अंधेरा होता है। आप सभी अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में ऐसे व्यक्तियों को देखिए जिनको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक ही कहूंगा कि आप चले जाते हो, लेकिन आपके पड़ोस में कोई ऐसा भाई, दिव्यांग बहन, बुजुर्ग मां, कोई भी ऐसा व्यक्ति रह रहा है जिसकी आवश्यकता है। आपको एक नागरिक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते, प्रदेश का नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से उसको लाभान्वित करते हुए उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं हमेशा कहता हूं, इस बंसी वाले की मर्जी है। आप देख रहे हैं, जो अच्छे भाव से काम करता है, अच्छे मन से काम करता है, तो बंसी वाला भी साथ देता है, इंद्र भगवान भी साथ देता है। मौसम ही बदल दिया और जब तक कार्यक्रम चला, बारिश इंद्र भगवान ने, माननीय कह रहे थे, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी कह रहे थे कि आओ तो बेटा के, ये तो उसकी मर्जी है, ये तो आपका प्यार और आपका दुलार है, जो बंसी वाले ने जब तक कार्यक्रम चला एक अच्छी बारिश का तोहफा यहां को दिया है। मैं सभी किसान भाइयों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में इतना
कि एक पेड़ मां के नाम हरियाला राजस्थान बनाने के लिए। जहां भी जाएं एक पेड़ मां के नाम लगाएं, और जहां भी आप जाएंगे उस मां की याद आएगी। इसलिए इतना ही निवेदन कि हरियाला राजस्थान बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।